जैसे ही नाहर को शीतल की असल सच्चाइयां मालूम होती हैं, वो गुस्से में आकर शीतल को धक्के देकर गोयनका हाउस से बाहर निकाल देता है। जी हाँ दोस्तों, सैरिल मनसंदर में अब वो मोड़ आ चुका है जहां नाहर के सामने शीतल का असल चेहरा बेनकाब हो जाता है। नाहर अब तक शीतल का साथ सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि अगर वो उसका सपोर्ट न करता तो उसकी बहन अवनी का घर बर्बाद हो जाता। मगर अब नाहर को यह हकीकत समझ आ चुकी है कि शीतल का गोयनका हाउस या खानदान से कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ ऐश व आराम, दौलत और अपने बच्चे की जिंदगी सेट करने के लिए यहाँ रखी हुई थी। कहानी उस वक्त नया रख लेती है जब शीतल यही सच्चाइयां रोमल से बात करते हुए कह रही होती है और नाहर ये सब सुन लेता है। इसी लम्हे नाहर को एहसास होता है कि उसने रूही को धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है। वो फौरन फैसला करता है कि अब वो सारी सच्चाइयां रूही को बता कर रहेगा, क्योंकि अगर अब भी सच न बताया गया तो रूही मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। आगे कहानी में एक और चौंका देने वाला इंकिशाफ होता है कि रवही की अपनी दादी ने नाहर की दादी के साथ हाथ मिला लिया है। ये बात जल्द ही समर और जूही को भी मालूम हो जाती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि रूही की अपनी दादी ही उसका घर बर्बाद करना चाहती है और वो सोनी और दादी के साथ मिलकर साजिश कर रही है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। इन्हें यकीन ही नहीं आता कि कोई दादी अपनी पूती के साथ ऐसा कर सकती है। जूही उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये सच अपने दादा को बता देती है। उसके बाद जूही के दादा गुस्से में आकर पूनम पर हाथ उठाने तक आ जाते हैं और कहते हैं, जब जूही रूही को इतना पसंद करती है तो तुम क्यों इन दोनों को अलग करना चाहती हो? तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम ये फैसला करो कि रूही की परछाएं जूही के बच्चे के लिए ठीक नहीं?